तो नमस्कार बच्चों, अब हम क्लास 7 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो ओके बच्चों, तैयार हो? मैं पूरी तरीके से आपको इस चैप्टर में पूरा समझाने वाला हूँ। फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो। पहला पॉइंट है फ्रैक्शंस। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, चैप्टर के नाम में ही लिखा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो पहले इसको तोड़ेंगे, तोड़कर क्या आएगा, यहाँ पर फ्रैक्शन आएगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है यहाँ पर पहले हम ये समझने वाले हैं। देखो सिंपल सी बात है, कभी आपने 2/3 देखा होगा, 4/2 देखा होगा, कभी आपने 12/13 देखा होगा। इसको ही बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन। ये जब पूरा आता है ना, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखा जाता है, A/B। इस फॉर्म में फ्रैक्शन लिखा जाता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, A/B भी बोल सकते हैं या A/B भी बोल सकते हैं। A/B भी बोल सकते हैं इसको हम, और उसी के साथ साथ इसको हम A/B भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं जब हम ऐसा लिखते हैं। इस ऊपर के, ये जो ऊपर है इसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे। ओके, और ये जो नीचे की तरफ है इसको हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। सिंपल है, देखो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो ऊपर है इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, और ये जो नीचे है उसको क्या, डिनोमिनेटर बोलेंगे। सिंपल है। तो सिंपल देखो, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप बच्चों देखिए। फ्रैक्शन देखो क्या है, न्यूमरेटर, ओके, अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको ही फ्रैक्शन बोलते हैं हम। न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। सिंपल है बच्चों। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या देखने हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। उसमें क्या है देखो, पहले अभी है डेसिमल फ्रैक्शन है। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, मैं सिंपल आपको बताता हूँ। 10, 100, 1000 और उसके बाद 10,000, ये सब ना डिनोमिनेटर में आना चाहिए। इसको ही सिंपल हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब 2/10 ये डेसिमल फ्रैक्शन है। उसी के साथ साथ यहाँ पर 12 अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 100, तो ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर 13/1000 करूँ तो ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद यहाँ पर मैं 222 डिवाइड बाय क्या करूँ, 10,000 अगर करूँ तो ये भी क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। तो डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या, ये इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, और इसको ऊपर के साइड को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, मतलब 1 के बाद अगर 0 आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जो रिपीट होता है ना, 0 0 0 रिपीट होता है ना, 1 के बाद 0 0 0 रिपीट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। पर अगर यहाँ पर सपोज 22 डिवाइड बाय 20 आ गया तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन नहीं बोलते। ओके, अगर 3/30 आ गया तो इस 3 के बाद 0 भी आ गया, नहीं तो 3 के बाद डबल 0 भी आ गए, तो इसको भी डेसिमल फ्रैक्शन नहीं बोलते। डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब डिनोमिनेटर में 10 आए, 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए, 1 लाख आए, 10 लाख आए, 1 CR आए। मतलब 1 के बाद अगर सिर्फ 0 आ रहे हैं तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं वल्गर फ्रैक्शन। देखो बच्चों,
वल्गर फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन भी बोलते हैं और कॉमन फ्रैक्शन भी बोलते हैं। वल्गर फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन भी बोलते हैं और कॉमन फ्रैक्शन भी बोलते हैं। देखो वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, तो उसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 कुछ भी आना नहीं चाहिए। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, 2/3 हो गया वल्गर फ्रैक्शन। उसके बाद 12 डिवाइड बाय 98 हो गया वल्गर फ्रैक्शन। उसके बाद 13 डिवाइड बाय 999 हो गया। उसी के साथ साथ 222 इधर 9999 हो गया। मतलब सिंपल क्या है, देखो वल्गर फ्रैक्शन में और देखो क्या हो सकता है, जैसे कि 23 डिवाइड बाय 40, ये भी वल्गर फ्रैक्शन है। उसी के साथ साथ देखो 43 डिवाइड बाय 10, ये क्या है, वल्गर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 10 आ गया। देखो तो ये क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। तो ये वल्गर फ्रैक्शन है क्या, नहीं है। जैसे कि अभी देखो इधर 43 डिवाइड बाय अगर मैं 20 करूँ तो ये वल्गर फ्रैक्शन है। समझ में आ गया आपको। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इनमें से कुछ भी आना नहीं चाहिए, तब वो क्या होता है, वल्गर फ्रैक्शन। देखो मतलब सिंपल, देखो 10 की पावर होती है ना, 10 की पावर 2 क्या होती है, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 हो गया। तो अगर उसके साथ 10 की पावर 3 क्या हो गई, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया, 1000 हो गया। मतलब वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर में 10 की पावर से जो भी आता है, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ऐसा डिनोमिनेटर में कुछ भी आना नहीं चाहिए। 10 की पावर डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए, उसको सिंपली क्या बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन। समझ में आ गया। सिंपल क्या है, देखो 2 डिवाइड बाई 20 आता है तो ये वल्गर फ्रैक्शन है। 3 डिवाइडेड बाई 200 आता है तो ये वल्गर फ्रैक्शन है। पर अगर 2 डिवाइड बाई 10 आएगा तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 10 की पावर है। उसी के साथ साथ 3 डिवाइडेड बाय अगर यहाँ पर 100 आ गया तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि ये 10 की पावर है। ओके, सिंपल क्या है, डिनोमिनेटर में कभी भी 10 की पावर आनी नहीं चाहिए। ओके, मतलब क्या, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि 2/3 वल्गर फ्रैक्शन है, 12/98 वल्गर फ्रैक्शन है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 23 डिवाइड बाई 40 वल्गर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10 की पावर नहीं आनी चाहिए, उसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। तो अभी नेक्स्ट फ्रैक्शन का कौन सा टाइप है, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे कि a अपॉन बी क्या है, देखो ऊपर क्या क्या है, न्यूमरेटर है। ओके, और जो नीचे का क्या है वो है डिनोमिनेटर। ओके, ऊपर का क्या है, न्यूमरेटर है, और नीचे का क्या है, डिनोमिनेटर है। तो ओके, तो क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो सिंपल न्यूमरेटर छोटा होता है, जैसे कि 2/3, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल है। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, किससे, डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 3/6, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि क्या है, 3 न्यूमरेटर है 6 डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर जो 3 है वो 6 से छोटा है। ओके,
तो क्या है इस प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो 3 इज लेस देन 6, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि क्या है 3 क्या है, छोटा है 6 से। अभी हम क्या देखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखने वाले हैं नेक्स्ट हम बच्चों। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा होता है, क्या होता है, देखो न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3/2, देखो न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पर 6/3, 6 क्या है, ये न्यूमरेटर है, तो ये न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है और 3 जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल है। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर 3/3 आता है, मतलब न्यूमरेटर में, और उसी के साथ साथ डिनोमिनेटर में अगर सेम ही वैल्यू आती है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही वैल्यू आएगी, 3/3 आए या 4/4 आए या कोई भी सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो ऊपर का न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें ये जो ऊपर का न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, और उसी के साथ साथ अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम ही वैल्यू आ गई, तो उसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलते हैं। सिंपल है। देखो तो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल याद रखना, यहाँ पर नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, यही होता है सिंपल। देखो क्या मैं आपको सिंपल भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 5 6 7 8 ऐसे, 0 ए होल नंबर है और नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, तो नेचुरल नंबर क्या है 1, ओके, प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जैसे कि 2/3, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो एक नेचुरल नंबर लिया, उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन लिया। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब नीचे और एक एग्जांपल लेते, देखो अभी नेचुरल नंबर लेते, 3 एक नेचुरल नंबर लिया, ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन लेना है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखो अभी यहाँ पर देखो 7/8, ये हो गया। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन, यहाँ पर सिंपल भाषा में आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 क्या है, नेचुरल नंबर है, और 7/8 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, 7 क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, और 8 क्या है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है। इसको ही सिंपल भाषा में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, सिंपल में बताऊँ, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। सम करना है किसका, नेचुरल नंबर का और उसी के साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन का। नेचुरल नंबर मतलब कौन से नंबर, जो 1 2 3 4 5 6 ये चालू होते हुए,
जीरो ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और यहाँ पर और एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि 7 ने नेचुरल नंबर लिया और 11 डिवाइड बाय 14, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये 14 ऊपर होता और 11 नीचे होता तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता। तो ये हो गया, देखो सिंपल है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब क्या? सम करना है किसका? नेचुरल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल से अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सिंपली सपोज मैं यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पर मैं 9 ले रहा हूँ, इसका अब मेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो दो तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला जाता है, पहले याद रखना। इसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने वाले हैं। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो मल्टीप्लाई करना और दूसरा डिवाइड करना। ओके, ये समझ लो दो तरीके होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो मल्टीप्लाई कर कर निकाल सकते हैं और दूसरा डिवाइड कर कर निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते वक्त हमेशा एक ही नंबर यूज करना होता है और डिवाइड करते वक्त भी एक ही नंबर यूज करना, दोनों तरफ एक ही नंबर यूज करना होता है, याद रखो। यहाँ पर भी ऐसा ही है। ओके, एक ही नंबर यूज करना होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के दो तरीके, एक तो मल्टीप्लाई कर कर और उस दूसरा डिवाइड कर कर। अभी देखो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे 6 इंटू 9 का। ओके, अगर यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर कर इसके मेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको 6 इंटू 2 करूँ, ओके, एक ही नंबर यूज करना है। ओके, ऊपर भी और नीचे भी। पहले तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर कर निकल रही, तो इसका क्या आ गया 12/18 हो गया। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर 6 इंटू 3 करूँ और नीचे 9 इंटू 3 करूँ, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पर 27 आएगा। उसी के साथ यहाँ पर मैं 6 इंटू 4 और नीचे यहाँ पर मैं 9 इंटू 4 करूँ, तो देखो कितना आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया, ये देखो। आप अगर इन सबको देखेंगे ना, तो आपको ये सब ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखाई देंगे, एक जैसे ही दिखाई देंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें, इसको अगर मैं और फोड़ूँ तो देखो इसको क्या आएगा, 3 इंटू 4 किया। ओके, यहाँ पर, और इसको 3 इंटू 4 किया, और इसको एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक मिनट में थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे नहीं, तो देखो अगर मैं यहाँ पर सबको आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पर अगर मैं इसको फोड़ूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 इंटू 6 किया तो 12 आएगा। उससे के साथ साथ अगर यहाँ पर 3 इंटू 6 किया तो 18 आएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब एक ही नंबर से हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को जगह देखो, ये सारे ना 6/9 के ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी के सभी क्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते वक्त क्या करना होता है, ये जो ऊपर का नंबर है ना, इसको ना सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ओके, और इसको मैंने फोड़ कर दिखाया सिर्फ, इसको अगर मैं और फोड़ूँ इसको तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंटू 3 करें, और उसके बाद सॉरी अगर यहाँ पर मैं 3 इंटू 2 करूँ और नीचे 3 इंटू 3 करूँ, तो इसकी शुरुआत क्या है, 2 इंटू 3 आ गया आंसर। ओके, ये क्या आ गया, 2 इंटू 3 आ गया। ओके, तो इसका भी इक्विवेलेंट ये है ना, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9 हो गया। सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये सारे मल्टीप्लाई कर कर हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाली। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर कर कैसे निकालना होता है, दोनों तरफ
सेम ही नंबर यूज़ करने का। इधर देखो सेम नंबर यूज़ किया, इधर देखो सेम नंबर यूज़ किया। इसको ही, इसी संख्या को दोनों तरफ सेम नंबर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल से। अगर इसको मैं डिवाइड कर कर निकालने की बात करूँ, क्या कर कर डिवाइड कर कर अगर हमें निकालना है, तो देखो किस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरफ ना हमें एक ही नंबर लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लूँ 6 डिवाइड बाई 3 और नीचे 9 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आएगा, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। देखो आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, ये आ गया डिवाइड करने से। इसी तरह से हम इसको डिवाइड कर कर भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर कर भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो याद रखना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो मल्टीप्लाई कर कर और दूसरा डिवाइड कर कर। पर हमेशा एक बात कर रखना याद, अगर मल्टीप्लाई कर कर निकल रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 आएगा तो नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वही हम डिवाइड कर रहे हैं उसी वक्त भी आप यहाँ पर देखना, अगर ऊपर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपको ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पर एक ही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा। और इसको ही बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना मतलब क्या, ये जो नंबर दिख रहा है इसके इक्विवेलेंट, किसका इक्विवेलेंट क्या था, जैसे कि देखो इसका इक्विवेलेंट क्या था, देखो आप यहाँ पर ये भी इसका इक्विवेलेंट है, ये भी इसका इक्विवेलेंट है, ये भी इसका इक्विवेलेंट है। तो इसको ही बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो इसके इक्विवेलेंट है, इसके एक जैसे ही है, ये इसका एक जैसा ही है, ये इसका एक जैसा ही है, ये इसका एक ही जैसा है। तो जैसे आप देखो इसका मल्टीप्लाई कर कर हमने ये निकाला है, राइट। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं 6 डिवाइड बाई 9 ले रहा हूँ नीचे, और उसी के साथ साथ इसका जो इक्विवेलेंट निकाला है मतलब इसके जैसा, ओके, 6 डिवाइड बाई 9, ओके, ये नीचे लिया और 6 इंटू 2 किया, ओके, और उसके बाद 9 इंटू 2 किया तो 12 डिवाइड बाई 18 आ गया। तो ये इसका इक्विवेलेंट है, ओके। उसके बाद यहाँ पर 3 3 लिया, सेम लिया, तो ये कितना आ गया, 18 डिवाइड बाई 27 आ गया, राइट। नेक्स्ट क्या 4 किया तब क्या आ गया था, 24 डिवाइडेड बाई 36 है। तो ये सब 6/9 को हमने जब 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारे आंसर आ गए। तो ये आंसर मतलब इक्विवेलेंट है क्या नहीं, कि इसे तो ये तो निकाला, ये इक्विवेलेंट निकाला, पर ये जो इक्विवेलेंट मैं बोल रहा हूँ कि सच में ये इक्विवेलेंट है क्या, ये चेक करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ यहाँ पर। तो सीधा क्या करने का, 6 इंटू 18 करने का, ओके, और उसके बाद 9 इंटू 12 करने का। कितना आता है देखो, 6 इंटू, यहाँ पर आप देखो 6 इंटू 18 करो, कितना आ गया, 108 आ गया। 9 इंटू 12 करो, 9 इंटू 12 कितना आ गया, 108 आ गया। मतलब ये दोनों भी क्या है, इक्विवेलेंट है। यहाँ पर आप आगे देखो, अभी इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 18, 18 इंटू 27, क्या आंसर आता है यहाँ पर देखो। अभी यहाँ पर 12 इंटू 18 कितना आ गया, 216 आ गया। और नीचे क्या है, 18 इंटू 27, 18 इंटू 27 क्या आ गया, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक, 18 इंटू 18 लेना चाहिए था, सॉरी 18 इंटू 18 लेना चाहिए था यहाँ पर। 18 इंटू 18 क्या आ गया, मैंने कुछ तो गलती की, देखो 12 इंटू यहाँ पर मैंने मतलब यहाँ पर ही गलती कर दी। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12 इंटू 27 लेना चाहिए था और यहाँ पर 18 इंटू 18 लेना चाहिए था। आप देखो अभी ये सेम ही आएगा, इक्विवेलेंट ही आएगा। 12 इंटू 27 कितना आ गया, 324 आ गया, ओके।
अभी नीचे देखो कितना आता है, 18 इंटू 18, 18 इंटू 18, 324 आ गया। ओके, मतलब ये भी इक्विवेलेंट हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो। ओके, इन दोनों को देखो, 18 इंटू 36, 18 इंटू 36 कितना आ गया, 6। 18 इंटू 36 कितना आ गया, 648 आ गया। अब ये 27 इंटू 24 करेंगे। ओके, अब इसका देखो 27 इंटू 24 करेंगे, 648 आ गया। मतलब ये जो था इसका हमें क्या निकालने था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने थे। तो हमने क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर कर कैसे निकालते हैं, दोनों तरफ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर भी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी एक नंबर से, यहाँ पर भी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया था, और इनका इसका ये आंसर आया था। तो इसके सामने इसको रख दिया, देखो 6/9 के सामने सबके आंसर को रख दिया। उसके बाद क्या किया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, तो सबके आंसर सेम ही आ रहे हैं, एक जैसे आ रही है। देखो इसका मल्टीप्लाई किया तो एक जैसा आंसर आ गया, उसके बाद इसका और इसका और इसका और इसके आंसर मल्टीप्लाई किया तो सेम आ रहा है, और इसका और इसका और इसका और इसका किया तो सेम आ रहा है। मतलब इसी से हम पता कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या नहीं। तो सबके आंसर सेम आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप देखने वाले फ्रैक्शन का वो है लाइक फ्रैक्शन। देखो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल अगर मैं बात करूँ तो डिनोमिनेटर वो सेम होता है, न्यूमरेटर अलग होता है पर डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे कि 2/3, 3/3, ओके, 1/3। आप देखो ये 3 क्या है, सेम है, पर ये ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो अलग है। एक तो एक एग्जाम्पल होगा, और मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखो 2/9, 4/9, 8/9। देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, और जो न्यूमरेटर है वो अलग है। उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो सिंपल अगर मैं भाषा में बात करूँ तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर इज द सेम। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। सिंपल भाषा में यहाँ पर है, ज़्यादा उसको कंफ्यूज मत करो। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर डिफरेंट होता है, और उसी के साथ साथ ये जो नीचे का पार्ट होता है फ्रैक्शन का, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो क्या होता है, सेम होता है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं अनलाइक फ्रैक्शन। देखो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है ना वो भी अलग होता है, सेम डिनोमिनेटर नहीं होता। जैसे कि 2/3 हो गया, 4/6 हो गया, 6/8 हो गया। तो ये जो को न्यूमरेटर क्या है वो तो अलग ही है, उसी के साथ साथ डिनोमिनेटर भी अलग ही है। मतलब लाइक फ्रैक्शन में क्या होता था, जैसे जो डिनोमिनेटर थे ना वो सेम थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो नीचे के आप यहाँ पर देख रहे हैं ना डिनोमिनेटर, तो ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और हमें क्या पूछते हैं एग्जाम में कि क्या करो, अनलाइक फ्रैक्शन को ना लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो उसको कन्वर्ट करने में क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन सब का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका इन सब का जब एलसीएम निकालेंगे तभी इसका डिनोमिनेटर एक जैसा होगा, तभी हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, ये जो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। सपोज क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में कि अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनको ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर अभी इसको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में, तो क्या करना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। ये जो डिनोमिनेटर है इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम हम निकालते हैं। देखो अभी क्या, ये जो ये ना नीचे इनका लेने का 3, 6, 8। अभी 2 को 3 से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 ऐसा ही रहेगा। 2 3 6, ओके, 2 4 8, ओके।
अभी देखो ये 3 ऐसा ही नीचे आएगा, ये 3 ऐसा ही नीचे आएगा, 2 2 जार 4 हो गया। अभी और देखो ये 3 ऐसा ही नीचे आएगा, ये 3 ऐसा ही नीचे आएगा, 2 1 जार 2। ओके, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर और नीचे जा रहा है, 3 1 इज 3, 3 1 इज 3, 1 इज 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये निकल कर आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से आगे क्या करना होता है, देखो इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा, देखो ये आंसर इसका 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24 आ गया। ओके ओके 24 आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या आ गया। अभी हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर नीचे क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो पहले तो इसको नीचे उतार लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर एक ऐसा हमें अंक ऐड करना होता है कि जिससे कि आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर नीचे 24 आना चाहिए। तभी हम डिनोमिनेटर में 24 ले सकते हैं, क्योंकि 24 हमारा क्या आने वाला है, सभी जगह पर 24 आने वाला है डिनोमिनेटर में। जब हम, क्योंकि हम इसको लाइक में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सभी जगह पर 24 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर कर एलसीएम कर कर निकाला है। अगर यहाँ पर मैं करूँ तो 3 8 जार 24। ओके, यहाँ पर 8 लिया है तो ऊपर भी 8 ही लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम ही नंबर ऊपर और सेम ही नंबर नीचे। तो उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूल के हिसाब से यहाँ पर नीचे 8 ले रहे तो ऊपर भी 8 ही लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 16 हो गया। ओके, अभी यहाँ पर नेक्स्ट देखो, इसको लेते हैं नीचे, 4 इन डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो यहाँ पर 24 आंसर आने के लिए नीचे क्या लेना पड़ेगा, 6 4 जार 24, 4 4 जार 16 हो गया। अभी देखो ये बचा हुआ नीचे लेते, 6 8, ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 24 आंसर आना चाहिए। ओके, यहाँ पर भी तो 8 3 जार 24, 6 3 जार 18। ओके, आप देख सकते हैं हमने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कर दिया है। यहाँ पर देखो इस यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो हमने 8 लिया था, यहाँ पर इसको 4 लिया था और यहाँ पर 3 लिया था। तो यहाँ पर हो गया 16 डिवाइड बाई 24 हो गया। इधर उसी के साथ साथ यहाँ पर हाँ 16 बाई 24 ही आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया, 18 डिवाइड बाई 24 आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपल तरीके से हमने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कर दिया है। हमें क्वेश्चन क्या था, अगर एग्जाम में आता तो ये था क्वेश्चन, ये जो अनलाइक फ्रैक्शन था उसको क्या करना था, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो इसको देखो लाइक फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। किस तरह से कन्वर्ट किया है मैं आपको और एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो पहले ये जो देखो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, जो नीचे का भाग होता है, ये देखो ये इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। न्यूमरेटर डिफरेंट होता है और डिनोमिनेटर सेम होता है, उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, 3 6 8 आदि, ये देखो अलग अलग है और यहाँ पर सेम है तो ये लाइक है, यहाँ पर अलग अलग है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी क्या आता है, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमने कन्वर्ट किया। ये जो नीचे का था ना 3 6 8 इसको इधर लिया और एलसीएम का जो मेथड होता है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में एक आने तक हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और इसके बाद यहाँ पर ये जो आ रहा था इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 आ रहा था। तो 24 आ रहा था, इसका मतलब यहाँ पर ही हमें समझ में आ गया कि आंसर क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले 2/3 लिया। ओके, और आंसर नीचे तो 24 आना चाहिए, तो इसलिए 3 8 जार 24, नीचे 8 लिया तो ऊपर भी 8 लेना पड़ेगा। उसी की तरह 4/6 लिया,
6 इंटू 4 24 आ गया, क्योंकि इधर 24 ही आना चाहिए ना। तो 6 4 ज़ा 24, ऊपर 4 4 लिया। उसी तरह 8 3 ज़ा 24, 6 इंटू 3 किया। इसी तरह से आप देख सकते हैं 24 24 24 सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो हमने ये जो अनलाइक फ्रैक्शन था उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। तो कंपेयरिंग फ्रैक्शन में सिंपल क्या होता है कि फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता है। तो सपोज यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3/2, ओके, उसी के साथ साथ यहाँ पर 4/8। तो इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ये बताना होता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन में। देखो आपको दो फ्रैक्शन दिए होते हैं और उन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ये बताना होता है। तो वो कैसे पता करेंगे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा दिख रहा है इसका मतलब ये बड़ा है, या ये छोटा दिख रहा है मतलब ये छोटा है, ऐसा होता है क्या? नहीं। कंपेयरिंग फ्रैक्शन में क्या करना होता है बच्चों, इससे इसको मल्टीप्लाई करना और इसको इससे, मतलब देखो 3 इंटू 8 करने का कितना आ गया? 3 8 24 आ गया, ओके। उसके बाद इसको इससे कंपेयर मल्टीप्लाई करने का, इसको इससे, तो 4 इंटू टी कितना आ गया? 8 आ गया। देखो क्या आ गया, इधर क्या आ गया? 24 आ गया और इस साइड पर क्या आ गया? 8 आ गया। तो बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला बड़ा हो गया। देखो दिखने में तो ये वाला बड़ा दिख रहा था। देखो दिखने में तो ये वाला बड़ा दिख रहा था, पर जैसे ही हमने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया तो इधर 24 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इधर 8 आ गया। तो इस साइड का बड़ा हो गया। तो कैसे लिखेंगे? देखो इधर नीचे यहाँ पर 3/2 इज ग्रेटर देन 4/8, ऐसा लिखना होता है। देखो यहाँ पर ये जो आपको साइन दिख रहा है ना, लेस देन का, ग्रेटर देन का, ये साइन कैसा होता है? जिस तरफ छोटा है, जो साइड छोटी उस तरफ ऐसा बान करने का, ये वाला, ओके, ऐसा बान उस तरफ आएगा जो नंबर छोटा आएगा। तो ये देखो ये बड़ा वाला ऐसा डोमिनेट कर रहा है इसके ऊपर, ये बड़ा नंबर है ना, ये 24 आ गया इधर का, ये बड़ा नंबर है तो ये डोमिनेट कर रहा है ये ऐसा इधर इसकी तरफ, राइट की तरफ। तो जो लेस देन है उसकी तरफ ऐसा बान करने का, ओके। अभी और एक एग्जांपल लेते, देखो अब हम यहाँ पर लेंगे 11/3, इधर लेंगे 4/8 लेंगे, देखो इस तरह से, ओके। तो इसको देखेंगे, फिर से क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर इंटू ये डिनोमिनेटर, 11 इंटू 8, ओके, और ये वर्सेस ए, नहीं तो ये वर्सेस ए, ऐसा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, हमेशा याद रखना। 4 इंटू 3, 11 8 जार 88, 4 3 जार 12। देखो ये इधर का साइड ही बड़ा आ गया, देखो इधर 88 आ गया और ये इधर क्या आ गया? 12 आ गया। तो फिर से क्या होगा? देखो 11 डिवाइडेड बाय 3, ओके, ये क्या, ये साइड ग्रेटर है तो बान किसकी तरफ होगा? जो छोटा है, ऐसा ही उसकी तरफ बान कर दिया, किसकी तरफ? 4/8 की तरफ बान कर दिया। देखो इस तरह से। अभी नेक्स्ट देखो कौन सा एग्जांपल लेंगे हम, यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 9, उसके बाद 3 डिवाइडेड बाय 6। देखो इसका कैसे करेंगे? 4 इंटू 6 करेंगे, 4 इंटू 6, 4 6 जार 24, उसके बाद 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, 9 3 जार 27। देखो पहली बार तीसरे एग्जांपल में ये साइड बड़ी हो गई है और ये साइड छोटी हो गई है। देखो आपने 4 6 जार 24, 3 9 जार 27। तो कैसा साइन आएगा? अब ऐसा साइन आएगा। हमेशा इधर ऐसा साइन आ रहा था क्योंकि इधर का छोटा था हमेशा और इधर का बड़ा था। पर यहाँ पर आप देखो ये साइड अब क्या हो गई है? छोटी हो गई है और ये साइड बड़ी हो गई है क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन 27 आ रहा है, इधर का 24 आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? 4 डिवाइडेड बाई 9 इज लेस देन 3 डिवाइडेड बाई 6। मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको
कंपेयरिंग फ्रैक्शन समझ में आया होगा। सिंपल क्या करना होता है, देखो इस न्यूमरेटर से इस डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, इस न्यूमरेटर से इस डिनोमिनेटर को, और उसी के साथ साथ इस न्यूमरेटर से इस डिनोमिनेटर को, मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। 3 देखो 3 8 जार 24 आ गया, 4 2 जार कितना हो गया, 4 2 जार कितना हो गया, 8 हो गया। तो कौन सा वाला बड़ा है, इधर का बड़ा है ना 24, 3 8 आर वाला, और ये 4 2 वाला छोटा है। तो इस तरह से जो छोटा था उसकी तरफ बांध कर दिया, कौन छोटा था, इधर का छोटा, तो उसकी तरफ बांध कर दिया। यही होता है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। तो हमने यहाँ पर ऊपर कंपेयरिंग फ्रैक्शन देख लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्रैक्शन था और यहाँ पर एक फ्रैक्शन था, तो हमने यहाँ पर कौन सा ग्रेटर है वो बता दिया। पर अगर सपोज यहाँ पर 3 फ्रैक्शन आ गए, देखो यहाँ पर मैंने 3 फ्रैक्शन लिए और इनमें से बड़ा कौन सा है ये बताना है। यहाँ पर कितने फ्रैक्शन थे, 2 ही थे। देखो अगर 3 फ्रैक्शन आ गए, उनमें से कौन सा बड़ा है ये भी बताना है, और उसी के साथ साथ इसको लाइक फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखो पहले समझ लो कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। देखो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल तरीके से उनके डिनोमिनेटर होते हैं ना वो सेम होते हैं, मतलब 4 4 4 ही आएगा, 3 3 3 आएगा डिनोमिनेटर में, 2 2 2 मतलब नीचे सेम ही नंबर आएगा। इधर देखो 2 बार 4 है, इधर और एक बार 4 होता तो ये सब सेम हो जाता, तो ये लाइक फ्रैक्शन होता। अभी फिलहाल ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो पहले के एग्जाम में क्या पूछते हैं कि अब देखो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और उसके बाद बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो अभी देखो इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर है ना उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो इधर ले लिया है मैंने 2 4 4, तो अभी 2 से अगर पहले डिवाइड करेंगे तो 2 1 इज 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, नीचे देखो 1 वैसे ही नीचे आएगा, 2 1 इज 2, 2 1 इज 2, तो ये एक आ गया, मतलब यहाँ पर एक खत्म हो गया। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 4 आ गया, मतलब एलसीएम से इधर जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है, जो आंसर क्या है 4 आ गया। तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। यह ये समझ में आता है। एलसीएम निकालने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 आ गया एलसीएम का, इधर मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पर 4 ही आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 3/2 है, ओके, यहाँ पर क्या आना चाहिए 4, तो 2 2 जार 4 होगा, और 3 × 2 कितना होगा, देखो 2 2 जार 4, 3 2 जार 6 हो गया। ओके, अभी पहले तो ये आ गए, यहाँ पर भी 4 ही आना चाहिए। ओके, तो 8 / 4 × 1 करेंगे, देखो 8 1 इज 8, 4 1 इज 4 आ गया। देखो डिनोमिनेटर में 4, यहाँ पर देखो 2/4 है, तो इसको क्या करेंगे 1 से ही करेंगे मल्टीप्लाई, देखो तभी इधर 4 आएगा डिनोमिनेटर में, और इधर ऊपर की तरफ क्या आएगा 2 आ गया। ओके, देखो अभी डिनोमिनेटर में 4 4 4 आ गया है, सबको लिख लेंगे नीचे, देखो 6/4। ओके, उसके बाद क्या आ गया था 8/4, उसके बाद क्या आ गया 2/4। ओके, ये निकल कर आ गया। ओके, जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि पहले क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, देखो बॉटम में 3 ही जगह पर 4 4 4 ही आ गया, देखो सेम डिनोमिनेटर आ गया। तो इसका मतलब इसको हमने क्या किया है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो इनमें से बड़ा कैसे देखना होता है, देखो लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा। ओके, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे ग्रेटर होता है। तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, ये जो बीच में है ना इसका न्यूमरेटर क्या है 8 है, तो ये सबसे बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। सिंपल है, देखो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, ये जो बीच में वाला है ना उसका न्यूमरेटर बड़ा है, ये 8 है वो बड़ा है, तो इसका मतलब ये बीच वाला बड़ा हो गया, ये ग्रेटर हो गया। सिंपल में क्या बोल रहा हूँ, देखो लाइक फ्रैक्शन है मतलब क्या, सबका डिनोमिनेटर सेम है, इनमें से सबसे ग्रेटर का हिस्सा पहचानना होता है। ये जो ऊपर का न्यूमरेटर जो भी बड़ा होगा वो बड़ा, तो 8 बड़ा है ना 2 6 से, तो ये 8/4 ये तीनों फ्रैक्शन में से सबसे बड़ा है। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस देखने वाले हैं। देखो मतलब
फ्रैक्शन का एडिशन देखने वाले। तो यहाँ पर दो टाइप होती है देखो इसमें एडिशन में, एक तो लाइक फ्रैक्शन दिए होते, नहीं तो अनलाइक फ्रैक्शन दिया होता है। अनलाइक फ्रैक्शन को फिर से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद उसको एडिशन करना पड़ता है। तो पहले हम लाइक फ्रैक्शन समझेंगे। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 2/4 प्लस 3/4। दोनों तरफ आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई, इसको एडिशन करेंगे। एडिशन करते वक्त क्या करते हैं, देखो ये जो 4 है ना वो सीधा इधर डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और जो ये ऊपर के दो है ना इनको प्लस कर देंगे। 3 + 2 क्या हो गया, 5/4। ये आंसर आ गया। 5/4 को हम डिवाइड कर सकते क्या, नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम और इसको डिवाइड नहीं कर सकते सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखो सिंपल है, ये लाइक फ्रैक्शन है। और एक लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लेकर बताता हूँ। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 8/9 ले रहा हूँ प्लस 4/9 ले रहा हूँ। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है इनका, ओके। तो आंसर में भी डिनोमिनेटर 9 ही लिखेंगे क्योंकि सेम है, इधर वो इससे ही आएगा। 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया, राइट। तो कितना हो गया पूरा, 12 डिवाइड बाई 9 आंसर आ गया। पर ये क्या पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, क्या इसको और डिवाइड कर सकते हैं, हाँ इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 3 4 12, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, ओके। 3 4 12, 3 3 9। देखो अब इस 4/3 को किसी और से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नंबर से नहीं कर सकते। तो हमेशा आंसर कैसे, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना होता है। मैं यहाँ पर और एक आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2/5 प्लस 3/5। ये भी आप देख सकते हैं क्या है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। देखो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर सीधा आंसर में इससे ही आएगा। ये 3 + 2 क्या हो गया, 5/5 हो गया, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको क्या हम किसी से कट कर सकते हैं क्या, देखो इसको ना 5 से ही खुद ही कट हो जाएगा मेरे को लगता है। देखो 5 1 इज 5, ओके, 5 1 इज 5। तो ये आ गया सिंपलिस्ट फॉर्म में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हमने ये लाइक फ्रैक्शन का देख लिया। तो सपोज यहाँ पर देखो अब हम लेने वाले हैं अनलाइक फ्रैक्शन का, लेने वाले हैं अनलाइक फ्रैक्शन, और उनको पहले हमें क्या करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसका एडिशन होगा। एग्जाम्पल यही लेते, देखो 2/4 लिया प्लस 3/5 लिया, ओके। आप देख सकते डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो एक जैसे डिनोमिनेटर नहीं है तो ये क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। तो पहले तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो 4 5 का ये जो डिनोमिनेटर है ना उसका एलसीएम लेना पड़ता है, ओके। तो एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, देखो 4 डिवाइडेड बाई 5, ओके। अभी देखो 2 2 4, ये 5 ऐसे ही नीचे आएगा, ओके। अब देखो 2 1 इज 2, ओके, ये 5 ऐसे ही नीचे आएगा। 5 1 इज 5, ओके। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसका एलसीएम निकाला है। एलसीएम हमने निकाला, तो एलसीएम निकाला तो ये जो इस साइड का है ना इन सबको मल्टीप्लाई करने का, 2 × 2 × 5 कितना हो गया, देखो 2 2 4 4, 2 2 4 5, 4 5 20, ओके। 2 2 4, 4 5 20 हो गया, सिंपल। देखो एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया, ओके। तो इसका मतलब क्या, इसके डिनोमिनेटर में इधर भी 20 आएगा और इधर में 20 आएगा और एक क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। पर देखो अभी तो इधर 4 है तो इधर 20 कैसे आएगा,
तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखो आप ध्यान से। ये देखो इधर क्या करना पड़ेगा, इधर तो 20 आना चाहिए ना एलसीएम, इधर भी और इधर भी। तो क्या करेंगे, 4 5 कितना होगा, और इधर भी नीचे भी 5 लिया है तो ऊपर भी 5 लेंगे। ओके, तो आप देखो क्या आएगा नीचे, 2 × 5 क्या हो गया, 10 हो गया, और 4 5 20 हो गया। देखो हो गया 20 आ गया। उसी तरह से इसका भी करेंगे। इसका क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 × 4 करेंगे तभी यहाँ पर नीचे 20 आएगा। 5 4 20, और ऊपर भी 3 × 4 ही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ एक ही नंबर लेना पड़ता है। ओके, 3 4 12, वो देखो हो गया, दोनों तरफ 20 20 हो गया। यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। तो जब अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं ना, अनलाइक फ्रैक्शन जैसे कि उनका डिनोमिनेटर अलग होता है ना, तो पहले क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है उनका, और वो एलसीएम निकालने के बाद उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो अभी इसको कन्वर्ट कर दिया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन सॉरी इसका एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन गलती से बोल दिया, एडिशन करेंगे। किस तरह से एडिशन होगा, देखो ये 20 20 तो इस तरह से सेम आएगा डिनोमिनेटर का, पर ये जो ऊपर का है ना उसका क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 10 + 12 कितना हो गया, 22 हो गया। ओके, पर क्या ये आंसर आ गया है क्या, नहीं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना होता है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 11 22, ओके, 2 10 20। ओके, आप देख सकते हैं इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला है। क्या 11/10 को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से, नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आ गया, एडिशन करने के बाद 11/10 आ गया। ओके, फिर से एक बार मैं आपको एक अलग एग्जांपल लेकर बताऊंगा अनलाइक फ्रैक्शन का, फिर से उसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका एडिशन करेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम 4 / 8 ले रहे और इधर 2 / 4 ले रहे, देखो डिनोमिनेटर अलग है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसका मतलब क्या, पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा और इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एलसीएम किस तरह से निकलते हैं, देखो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 8 और ये 4 लिया। ओके, ये दोनों लिया। अभी देखो 2 4 8, ओके, 2 4 8, 2 2 4। ओके, नीचे देखो यहाँ पर 2 2 4, 2 1 2, और देखो 2 1 1। ओके, ये नीचे आ गया। देखो अभी इस साइड पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 2 × 2 × 2 कितना हो गया, देखो 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8, मतलब एलसीएम क्या निकल कर आ गया, 8। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नीचे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखो यहाँ पर नीचे क्या आना चाहिए, इधर भी 8 आना चाहिए और इधर भी 8 आना चाहिए, तभी ये लाइक फ्रैक्शन होगा। पर आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी इधर 8 है तो अब क्या करें, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑलरेडी 8 है। तो आप 8 1 8 कर सकते हैं, जैसे कि देखो 4 1 4 करेंगे और इधर 8 1 8, तो कितना आएगा, 4 1 4, 8 1 8 आ गया। देखो कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से इधर देखो 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा, तो 2 × 2 4 × 2, देखो क्या आ गया, 2 2 4, 4 2 8। देखो नीचे क्या आ गया, लाइक फ्रैक्शन में हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। देखो कर दिया ना कन्वर्ट लाइक फ्रैक्शन में। अब इनका करेंगे हम एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर अभी सेम है तो क्या होगा, इधर सीधा आंसर में 8 लिख देंगे डिनोमिनेटर का, और ये जो ऊपर का है उसका एडिशन करेंगे। 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया। क्या हम 8 को किसी संख्या से क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं, हाँ 8 को हम 8 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 1 8 होगा, इधर भी 1 इधर भी 1, आंसर क्या आएगा, 1/1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखो हमने क्या किया, पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो लाइक फ्रैक्शन था तो सीधा उनका आंसर लाइक फ्रैक्शन था ना ये, तो देखो सीधा 4 आया तो सीधा
4 को आंसर में लिख दिया और ये जो ऊपर का न्यूमरेटर था उनका एडिशन किया तो कितना आ गया 5 आ गया। 5/4 को हम किस चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था। नीचे देखो यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन में आंसर में ये लाइक फ्रैक्शन है, सेम डिनोमिनेटर है तो सीधा इधर लिख दिया। ये ऊपर का प्लस किया, 8 + 4 12 आ गया। तो 12/9 को हम डिवाइड कर सकते थे क्या? हाँ 3 से कर सकते थे। तो 3 × 4 12 आता था, 3 3 9 आता था। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रख दिया। मतलब हमेशा याद रखना आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लास्ट में आना चाहिए। इधर अनलाइक फ्रैक्शन में आप देखो डिनोमिनेटर अलग थे। ओके, डिनोमिनेटर अलग थे तो पहले क्या लिया, इन दोनों का यहाँ पर हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देखो पूरा एक आने तक इनका एलसीएम निकाला। उसके बाद इस साइड पर जो आया था ना उनका सीधा मल्टीप्लिकेशन किया और जो आंसर आ रहा था वो एलसीएम था, 20 एलसीएम था। तो ये 20 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आना चाहिए था। इधर देखो आ गया है। तो इसको 4 × 5 करेंगे तो 20 आएगा और 5 × 4 करेंगे 20 आएगा। देखो 4 × 5 किया 20 आ गया। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। इधर देखो 5 × 4 किया 20 आ गया। इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पर 12 आ गया। तो ये जो डिनोमिनेटर का 20 था सीधा आंसर में लिख दिया और ऊपर का 10 + 12 कितना था? 22 था। 22/20 यहाँ पर आ गया। क्या हम किसी नंबर से 22/20 को डिवाइड कर सकते थे? हाँ कर सकते थे। तो उसको डिवाइड कर क्या आ गया? 11/10 आ गया। क्या इसको और फिर डिवाइड कर सकते थे? क्या नहीं कर सकते थे। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है। तो इसी तरह से हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पर समझ लिया है। तो अभी मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। ओके, तो यहाँ पर अभी देखो ये भी ना एडिशन की तरह ही होता है। इसमें भी लाइक फ्रैक्शन होते उनका सब्सट्रैक्शन करना होता है या अनलाइक फ्रैक्शन होता है उसका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो यहाँ पर पहले तो लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल देखेंगे। 2/4 - 5/4। ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है। मतलब क्या है? ये लाइक फ्रैक्शन है। तो आंसर में सीधा क्या ये 4 किधर जाएगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2 - 5 कितना? 3। ओके, 2 में से 5 गए कितने बच्चे? 3 बच्चे। पर जो बड़ा नंबर होता है ना दोनों में से उसका साइन क्या है? ये माइनस है। 5 बड़ा है तो 5 का साइन क्या है? माइनस। तो आंसर क्या आएगा? 3/4 आएगा। ओके, पर यहाँ पर आप देखो -3/4 को हम और काट सकते हैं क्या? किसी और नंबर से नहीं काट सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। तो लाइक फ्रैक्शन का और एक हम एग्जांपल देखने वाले हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर 3/5 किया और -4/5 किया। देखो लाइक फ्रैक्शन है मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा उठाकर 5 किधर लिखने का? डिनोमिनेटर में लिखने का। ओके, और यहाँ पर 3 में से 4 गया कितना बच्चा? 1 बच्चा। ओके, और ये जो माइनस साइन क्यों? क्योंकि 4 बड़ा है 3 से। ओके, और एक लाइक फ्रैक्शन का मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो अभी क्या है? 3/6 - 2/6 है। ओके, लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर में 6 चला जाएगा। और यहाँ पर देखो 3 में से 2 गया कितना बच्चा? 1 बच्चा। अभी साइन किसका आएगा? 3 का। 3 का साइन क्या है? यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है मतलब यहाँ पर प्लस साइन है। तो यहाँ पर 1 का प्लस साइन है जो हम नहीं लिखते। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो। यहाँ पर 4/8 किया और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर 2/8 किया। देखो 8 है। देखो डिनोमिनेटर में है तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है तो सीधा आंसर में डिनोमिनेटर में 8 लिख देंगे। 4 में से 2 गया कितना बच्चा? 2 बच्चा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आंसर आ गया? 2/8 आंसर आ गया। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? क्या नहीं है। ये आंसर हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसको हम काट सकते हैं। देखो 2 1 is 2, 2 4 are
8, तो आंसर क्या आएगा 1/4 आएगा। जो इधर आप देखो, इधर हम इधर देखते आप इधर देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको भी किसी से काट नहीं सकते थे, इसको भी किसी से काट नहीं सकते थे, इसको भी किसी से काट नहीं सकते थे, पर ये 2/4 को हम 2 से काट सकते थे, तो हमने 2 से काटा। 2 1 is 2, 2 4 2 4 जार 8, तो 1/4 को काट सकते हैं क्या? नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। तो या तो लाइक फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन इस तरह से करते और आंसर हमेशा सिंप्लीफाई करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। ये तो यहाँ पर अगर लाइक फ्रैक्शन है तभी, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है ओके तब क्या करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन होता है ना, तो याद रखो उस टाइम पर क्या करना होता है, पहले तो उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, सपोज मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, 2/3 माइनस 2/4, 2/3 माइनस 2/4 आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी देखो इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो ये तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो उस वक्त क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। ओके, 3 का और 4 का एलसीएम लेंगे। ओके, 3 4, 2 से इसको नहीं काट सकते, 3 से काट सकते, 3 1 is 3, 4 को नहीं काट सकते तो 4 वैसे आ गया, इसको 4 से काट सकते, 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा, और ये 4 1 is 4। तो इस साइड का जो होता है ना उसको मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि 3 × 4 करना होता है, कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 क्या होगा? एलसीएम होगा। एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया, मतलब नीचे क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर नीचे क्या आना चाहिए? ये एलसीएम क्या है? 12 आ गया है, तो इधर डिनोमिनेटर में 12 आना चाहिए, इधर भी इधर भी। तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 12 आएगा? किस नंबर से? 3 4 जार करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। ओके, नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 4 जार 8। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी देखो, अभी 2/4 है। ओके, 2/4 है। अभी यहाँ पर देखो, किस यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए, तो किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 4 3 जार 12, 2 3 जार 6, 6/12 आ गया। देखो आ गया, ये देखो इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, तो ये क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन हो गया। जैसे ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद हमें क्या करना होता है? इसमें से इसको माइनस करना होता है। 8 में से 6 गए, कितने बच्चे? 8 में से 6 गए, 2 बच्चे, और ये डिनोमिनेटर का 12 वैसे ही लिखेंगे। तो ये आंसर आ गया क्या? नहीं आ गया, क्योंकि इसको और भी काट सकते किससे काट सकते हैं? इसको 2 से ही काट सकते। 2 1 is 2, 2 6 जार 12, 1/6। इसका आंसर क्या आ गया? 1/6 आ गया। मैं आपको और एक यहाँ पर बताता हूँ। ओके, आप यहाँ पर देख सकते, 8 में से 6 गया, कितना बचा था? यहाँ पर 2 बचा था। ओके, अब और एक एग्जांपल लेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन का, और उसको क्या क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उसको क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, 2/4 माइनस 3/6। ओके, अभी देखो इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा? इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, तो 4 और 6। ओके, इसको किससे काट सकते हैं? इसको 2 से काटेंगे तो सब कट सकता है। देखो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अभी 3 को तो अभी 2 से काटेंगे। देखो 2 1 is 2, 3 से नहीं, 2 को 3 से काट नहीं सकते, तो 3 वैसे ही आएगा। अभी देखो इसको 3 से काट सकते हैं, 1 वैसे ही आएगा, 3 1 is 3। ओके, अब देखो ये जो साइड है ना, ये साइड, इसको क्या करना होता है? देखो मल्टीप्लाई करना होता है। 2 × 2 × 3 कितना आएगा? 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 आएगा। ओके, तो मतलब डिनोमिनेटर में इधर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। देखो तो किस तरह से आएगा 12? देखो 2/4। ओके, तो
तो 2 6 आर करेंगे और ये 4 3 सॉरी 4 3 आर करेंगे तो 12 आएगा डिनोमिनेटर में। तो इधर नीचे भी 3 ले रहे तो ऊपर भी 3 लेना पड़ेगा। देखो 4 3 आर क्या होगा 12, ओके, और 2 3 आर क्या होगा 6 होगा। यहाँ पर देखो अभी इधर भी क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर 6 इंटू 2 और इधर 2 ले रहे तो ऊपर भी 2 लेना पड़ेगा। 3 इंटू 2 देखो क्या आ गया 6 इंटू 2 क्या 12, 3 2 जार 6। आप यहाँ पर देख सकते किस तरह से हमने यहाँ पर किया। अभी यहाँ पर देखो आप सीन क्या हो रहा है। देखो अभी यहाँ पर अगर हम देख के तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिए 2 3 जार 6, 4 3 जार 12 आ गया। इधर देखो 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 6 माइनस 6 यहाँ पर तो आंसर में पहले तो ये 12 इससे ही नीचे आएगा। 6 में से 6 गया कितना बच्चा यहाँ पर 0 बच्चा। तो अभी देखो 0 डिवाइड बाई 12 को अगर डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और आंसर क्या आएगा 0 आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 डिवाइड बाई 12 क्या आएगा 0 आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हमने क्या देखा सब्सट्रैक्शन और फ्रैक्शन में, एक तो लाइक फ्रैक्शन होता है तो लाइक फ्रैक्शन होगा तो सीधा डिनोमिनेटर में 4 लिखने का और ये 2 माइनस 5 करने का कितना बचा 3 बचा। दोनों में से बड़ा कौन था 5 था तो 5 का साइन क्या था माइनस, तो माइनस लगा देने का। इधर देखो इधर भी लाइक फ्रैक्शन है 5 5 सीधा 5 आंसर में लिख दिया। 3 में से 4 गया कितना बचा 1 बचा। बड़ा क्या था 4 था तो 4 का साइन क्या था माइनस, तो माइनस लिख दिया। यहाँ पर देखो लाइक फ्रैक्शन है 6 सीधा डिनोमिनेटर में लिख दिया। 3 में से 2 गया 1 बचा और बड़ा कौन है 3 का साइन क्या है प्लस, तो इधर प्लस साइन। ओके इधर देखो अभी लाइक फ्रैक्शन है 8 8 देखो लाइक फ्रैक्शन तो सीधा 8 लिख दिया। यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 बचा, बड़ा 4 था तो उसका प्लस का साइन 2/8 आ गया था। पर ये इसका सिंप्लीफाई करना पड़ता है ना। इधर देखो ये किसी से भी नहीं कटेगा, ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी किसी से नहीं कटेगा, डिवाइड नहीं होगा। पर 2/8 2 से ही कट रहा था तो उसको सिंप्लीफाई किया 2 1 is 2 2 2 जार 4 किया। तो हमेशा आंसर क्या करने का सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने का। अगर कट रहा है तो उसको कट कर सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने का। उसके बाद क्या किया हमने अनलाइक फ्रैक्शन था। अनलाइक फ्रैक्शन में हमने क्या किया पहले देखो ये डिनोमिनेटर अलग है ये डिनोमिनेटर अलग है तो इसका पहले 3 4 इसका क्या लिया हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद पूरा 1 आने तक एलसीएम निकाला। उसके बाद 3 इंटू 4 किया कितना गया 12 आ गया। इसका मतलब क्या 12 का डिनोमिनेटर में 12 ही आना चाहिए। तो 3 4 जार 12 करते तो 12 आता है। तो इधर 4 लिया था तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एलसीएम इधर भी 12 लाना है तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा। इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करने का। इधर देखो 12 है तो जैसे ऊपर किया था वैसे ही 12 सीधा आंसर में लिखने का। 8 में से 6 गया कितना बचा 2 बचा। 2 डिवाइड बाई 12 इसको कट कर सकते हैं क्या, हाँ 2 से कट हो रहा था। 2 1 is 2 2 6 are 12 सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने का। इधर भी वैसे ही किया। पहले तो ये देखो अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। इसका मतलब क्या इधर डिनोमिनेटर में 12 आना चाहिए था तो 4 3 जार 12 हो रहा था। इधर देखो तो इधर 3 से किया है मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 2 इंटू 3 करेंगे। इधर देखो 6 इंटू 12 करेंगे 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आ रहा था। इधर से 2 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका भी आंसर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दिया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या करना होता है। देखो पहले तो फ्रैक्शन लेंगे। देखो 2/3 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू देखो ये फ्रैक्शन है और ये भी क्या है फ्रैक्शन है। ओके फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है ए डिवाइड बाई बी फॉर्म में। तो ये देखो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन है। अब इसका क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है इनटू करना है। तो किस तरह से करते देखो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ओके यहाँ पर लिखता हूँ न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर याद रखो। उसके बाद डिनोमिनेटर
ओके इंटू डिनोमिनेटर। देखो ये कोई ऐसा मतलब सीधा मैं बता रहा हूँ, ये न्यूमरेटर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये डिनोमिनेटर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 2 4 जार क्या हो गया 8, 3 से 1 जार क्या हो गया 21 हो गया। यहाँ पर देखो ये किसी से कट रहा है क्या, देखो यहाँ पर 2 से कट हो रहा है क्या, नहीं कट हो रहा है। यहाँ पर ये 3 से कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ये 5 से कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ये 7 से कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ये 8 से कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ये कट हो नहीं रहा, तो ये अपने आंसर क्या एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। हमेशा याद रखो, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करते आंसर निकालने के बाद आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर छोड़ना होता है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते। देखो यहाँ पर मैं 3/2 लिया इंटू 6/8 किया। अब क्या करेंगे, देखो ये ऊपर का और ये नीचे का मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 6 करेंगे, ओके, और डिवाइड बाय 2 इंटू 8 करेंगे। 3 6 जार 18, 2 8 जार 16, ओके, 3 6 जार 18, 2 8 जार 16 हो गया। देखो 16 को और 18 को किसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, 9 डिवाइड बाय 8। अभी 9 और 8 को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं डिवाइड कर सकते। तो ये आ गया है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में था, इसको किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते थे, वैसे ही इसको भी अभी हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या है, सिंपल। देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ओके, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, सिंपल है। तो अब हम देखने वाले, देखो अभी क्या होता है, कभी एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन पूछते। देखो देखो अभी आप यहाँ पर ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन पूछते 2 ऑफ 3 डिवाइडेड 8, इसका आंसर निकालो। 2 ऑफ 38 का आंसर क्या करो, निकालो, ऐसा पूछते। तो उस वक्त क्या करते, देखो ये ऑफ का मतलब सिंपल समझो, ऑफ का मतलब होता है इनटू, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या है, देखो दिमाग में फिट कर लो, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना, ओके, इनटू करना। तो जब भी ऐसा है तो क्या करना, 2 इंटू 3/8, सिंपल है। ओके, ऑफ की जगह क्या लिखना होता है, ऑफ की जगह लिखना होता है इनटू। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 होगा। तो 1 ले लिया नीचे। अभी देखो जैसे ऊपर किया था, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 2 3 जार 6, 8 1 इज 8। ओके, इसको किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 3/4 हो गया। ओके, अब और नीचे एग्जांपल लिखेंगे। देखो ऑफ के एग्जांपल, जब भी आपको ऑफ दिखे तो ऑफ की जगह पर क्या करना, मल्टीप्लाई करना। देखो अभी यहाँ पर 2/4 ऑफ 3/6, ओके, 2/4 ऑफ 3/6 मतलब क्या है होगा, देखो किस तरह से आएगा। 2/4 करने का, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करने का, 3/6 करने का, मतलब जिधर भी आपको ऑफ दिखे उसका मतलब वहां पर मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ आपको। इधर देखो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया, 2 3 जार 6, 4 6 जार 24। ये देखो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो इसको कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं किससे, इसको हम कट कर सकते हैं 6 से ही कट होगा। 6 1 इज 6, 6 4 जार 24, 1/4 हो गया। ये आ गया अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, समझे आप। तो इस तरह से जब भी ऑफ आए तो ऑफ की जगह क्या लेना, सिर्फ ऑफ की जगह लेना मल्टीप्लाई लेना, ऑफ की जगह। ओके,
मल्टीप्लाई लेना, और जिस तरह से हमने इधर न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर किया था, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर किया था, वैसे ही इसको करना। सिर्फ ऑप की जगह पर मल्टीप्लाई करना और उसके बाद न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करने का, और आंसर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ रहा तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देने का। सिंपल है देखो। तो अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, उसी तरह से करना है, पर यहाँ पर एक सीन है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में, रेसिप्रोकल करना होता है। देखो क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करना होता है, मतलब समझ लो उल्टा करना, उल्टा करना। सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, रेसिप्रोकल करना मतलब क्या, उल्टा करना। क्या उल्टा करना, सपोज आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय, क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी अपॉन डी। ओके, अब इसको, ये जो साइड है ना, ये साइड, इसको क्या करना है, उल्टा करना है। जब इसको हम उल्टा करेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड की जगह। देखो ए अपॉन बी इंटू हो जाएगा डिवाइड की जगह, जब हम इसको उल्टा करेंगे डी अपॉन सी करेंगे। सिंपल है, देखो यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। क्या करना होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा करना होता है। किसको, ये जो था ना इधर का, इस पार्ट को उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। देखो ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी ए, तो क्या होगा, उल्टा करने के बाद ए अपॉन बी डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीपल, और ये उल्टा हो जाएगा डी अपॉन सी। इधर क्या है, सी अपॉन डी ए, ये उल्टा होकर क्या हो गया, डी अपॉन सी हो गया, और ये क्या, डिवाइड की जगह क्या आ गया, यहाँ पर मल्टीपल आ गया। तो अभी यहाँ पर एक चीज याद रखो, ये जीरो है ना, जीरो किसी, जीरो का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता, रेसिप्रोकल जीरो का नहीं होता। मतलब आपको पता होना चाहिए, 20 डिवाइड बाय जीरो करेंगे तो आंसर नॉट डिपेंड आएगा। आंसर क्या आएगा, नॉट डिपेंड, ऐसा आंसर आएगा। तो इस बात को याद रखो, जीरो अगर आ रहा है तो उसका कोई भी जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता। इस चीज को याद रखो बस, क्योंकि अगर 1 डिवाइड बाई जीरो है तो जीरो डिवाइडेड बाय हम ये कभी भी नहीं लिख सकते, ये पूरी तरीके से रॉन्ग होता है। ओके, 1 अपॉन जीरो है तो इज इक्वल टू 0/1 कर सकते हैं क्या, उल्टा नहीं कर सकते। तो ये क्या है, नॉट डिपेंड आता है। तो बस बात याद रखना, जीरो का हम उल्टा नहीं कर सकते, ऐसा घुमा कर नहीं। अगर जीरो में ऐसा है तो इसको ऐसा घुमा नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, आंसर नॉट डिपेंड आता है। तो इस बात को सिर्फ याद रखना, जब भी नीचे जीरो आए तो उसका रेसिप्रोकल नहीं होता। ओके, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर हम रेसिप्रोकल के लिए, देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे, 2/4 डिवाइडेड 3/6। ये एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है। अब इसका हम रेसिप्रोकल क्या करेंगे, ओके कैसे करेंगे, 2/4 लेंगे, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो ये ना, ये उसको उल्टा करेंगे, 6/3 करेंगे। ओके, क्या किया, देखो 2/4 का था डिवाइड बाई 3/6 था, तो 2/4 ऐसे ही लिख लिया, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लिख दिया, और इसको उल्टा किया, 6/3 किया। तो देखो न्यूमरेटर इंटू, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, अभी तो मल्टीप्लाई आ गया तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2/6, 2 इंटू 6 कितना, 2 6 जार 12, 4 3 जार 12 आ गया। ओके, और इसका 12 इंटू 12 1 1 12, 12 1 12, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सिंपल। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर निकालना होता है, 12/12 नहीं निकालना, आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर अभी हम रेसिप्रोकल का ही नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि 4/, अगर यहाँ पर 9 आता है और इधर 2/, अगर 7 आता है, तो देखते हैं इसका क्या होता है। ओके, अभी देखो इसका क्या होगा सीन। पहले तो इसका रेसिप्रोकल करने का मतलब उल्टा करने का, और इधर मल्टीप्लाई डालने का, 4 डिवाइडेड बाई 9
डिवाइड की जगह पर आएगा मल्टीपल, और ये देखो 7/2 करेंगे। ओके, तो अभी देखो क्या हो गया। ओके, डिवाइड की जगह क्या किया, मल्टीप्लाई करने का, और रेसिप्रोकल करना होता है डिवीजन में, मतलब इसका उल्टा करना होता है, तो ये उल्टा कर दिया। ओके, तो अभी मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन करते कैसे करते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 4 7 जार 28, 9 2 जार 18। ओके, अभी देखो ये तो ये कट रहा है, क्या कट रहा है, मतलब ये सिंपल फॉर्म में नहीं है। 2 9 जार 18, 2 14 जार 28, ये कट रहा है क्या, अभी 14/9 कट हो रहा है कि किसी चीज से, नहीं कट हो रहा, मतलब ना ये 2 से कटने वाला है, ना ये 3 से कटने वाला है, ना ये 4 से कट रहा है, ना ये 5 से कट रहा है, ना ये 6 से कट रहा है सारा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। तो समझ लो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करना होता है, सिंपल रेसिप्रोकल करना होता है, मतलब उल्टा करना होता है, और उल्टा करने के बाद ये अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल है। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करना होता है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करना है, और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करना है। ओके, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करना है। अगर आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उसको कट कर कर सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कौन सा फॉर्म, जो किसी भी नंबर से ना कटे। ओके, यही सिंपल है। और याद रखना यहाँ पर अगर 0 आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, तो देखो वो नॉट डिपेंड ही आंसर आता है, और 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, मतलब 0 को कभी हम उल्टा नहीं कर सकते। इस बात को यहाँ पर याद रखो।